अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, तो चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डबल इज इक्वल टू। इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड होगी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और अगर नहीं होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू होने पे ये ब्लॉक, जो भी जिस ब्लॉक में हम इफ़ के ब्लॉक में यूज़ करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड है लेस देन का ऑपरेटर, ये भी लेफ्ट साइड इज़ लेस देन राइट साइड। अगर आपकी लेफ़्ट साइड स्मॉल है राइट साइड से तो ट्रू कंडीशन होगी आपकी। ऐसे लेफ्ट से राइट ग्रेटर देन ऑपरेटर है, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। प्रैक्टिकली हम सबको परफॉर्म करके देखते थे एग्जाम्पल के साथ। var age is equal to 24 if age double is equal to 24 document dot write h1 के टैग में मैं जो भी पैरामीटर पास करना चाह, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ स्ट्रिंग को ले लेता हूँ। कहता हूँ दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर मैं एल्स में आऊँगा, एल्स दिस कंडीशन इज फॉल्स। देखिए हमने किया एज इज 24, एज में 24 हमारे पास वैल्यू है। डबल इज इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 24 इज इक्वल टू 24 है जी, 24 इज इक्वल टू 24 है। कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इफ का ब्लॉक में जो भी कोड है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, वरना क्या करेगा, एल्स के ब्लॉक में आएगा और दिखा देगा आपकी कंडीशन फॉल्स है। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। देखिए दिस कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक है कंडीशन है वो ट्रू थी। अब हम करते हैं इसके साथ डबल इज इक्वल टू के साथ ट्रिपल इज इक्वल टू भी यूज़ होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डबल इज इक्वल टू क्या करता है, आपकी सिंपल वैल्यू दोनों साइड की कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इज इक्वल टू क्या है, वो वैल्यू भी कंपेयर करता है, साथ उसकी डाटा टाइप भी कंपेयर करता है। अगर अभी हम चेक करते हैं तो एज जो हमारे पास वेरिएबल है, एज इसकी डाटा टाइप क्या है 24। इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, नंबर है, और ये 24 जो है ये भी हमारे पास नंबर है, तो वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी मैं अगर चेक करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो कंडीशन ट्रू ही है। अगर यहाँ से मैं वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, देखिए मैंने इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कर दिया कन्वर्ट। अब मैं अगर एज पे लेके आता हूँ तो मुझे स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब देखिए ये भी 24 है और ये भी 24 है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा कोड को तो मेरे पास ये दिस कंडीशन इज़ ट्रू की जगह पे आ जाएगा दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। देखिए दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि डबल इज इक्वल टू क्या करता है, वो सिंपल वैल्यू दोनों साइडों की चेक करता है कि इज इक्वल टू है या नहीं है, जबकि ट्रिपल इज इक्वल टू वैल्यू भी चेक करता है, साथ उसकी डाटा टाइप भी चेक करता है। इस केस में क्या है, एज की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, जबकि ये जो यहाँ पे है ये नंबर है। यही दोनों में डिफरेंट। डबल इज इक्वल टू आपकी सिंपल वैल्यू चेक करता है, ट्रिपल इज इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू के साथ आपकी डाटा टाइप भी चेक कर रहा होता है। अगर यहाँ से मैं एक और इसके एग्जांपल ट्रिपल इज इक्वल, देखिए एज, अब मैं डबल इज इक्वल टू के साइन देखिए यहाँ पे हमारे ट्रिपल इज इक्वल टू में फास्ट दिखा रहा था, यहाँ मैं अगर डबल इज इक्वल टू कर दूंगा, क्योंकि ये डाटा टाइप नहीं करेगा, इसको 24 मिल गया तो ये कंडीशन को आपको ट्रू कर देगा। अब हम स्ट्रिंग के केस में देखते हैं, डबल इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू, कहता हूँ सिटी कराची
अगर अभी देखें हमारे पास सिटी में क्या है, कराची है, और इज़ इक्वल टू क्या है, ये भी कराची है। रिफ्रेश किया, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। अब फॉल्स कैसे होगी, देखिए यहाँ पे मैं इस सिटी का के क्या कर देता हूँ, कैपिटल में कर देता हूँ, और डबल इज इक्वल टू में ये क्या करेगा, फिर भी इसको ट्रू कर देगा। डबल इज इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू में ये अगर आपका जो भी कैपिटल, जो भी लेटर है आपका वर्ड्स है, उसके कैपिटल सेम नहीं है। देखिए अब कराची में यहाँ पे तमाम लेटर जो हैं वो क्या है, स्मॉल में है, और यहाँ पे कराची में क्या है, के क्या है, कैपिटल में है। तो ये जो डबल इज इक्वल टू या ट्रिपल इज इक्वल टू होता है स्ट्रिंग के केस में, ये लेटर को एज ए केस सेंसिटिव रीड करता है। अब केस सेंसिटिव क्या होता है कि हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके आस्की कोड डिफरेंट होते हैं। अगर हम ए की बात करते हैं तो उसका 65 होता है, अगर कैपिटल ए की बात करें तो उसका 65 होता है, अगर स्मॉल की बात करें तो उसका 97 होता है। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या है कि कैपिटल का आस्की कोड अलग है और यहाँ पे के स्मॉल का आस्की कोड अलग है। इसीलिए अभी हमें क्या कंडीशन दिखा रहा है, दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। डबल इज इक्वल टू को भी और ट्रिपल इज इक्वल टू का भी साइन पे, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में डबल इज इक्वल टू, ट्रिपल इज इक्वल टू आस्की कोड से रीड करता है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रिंग सेम है लेकिन उसके डिफरेंस है, कुछ कैपिटल में कुछ स्मॉल में है, तो फिर भी आपको ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ एक, एज 25, यहाँ से ले लेता हूँ 24, फिर एज और डबल इज इक्वल टू, अब क्या करें एज, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब देखिए एज क्या है, 24 है, 24 जो नंबर है 25 से ग्रेटर देन है, नहीं स्मॉल है, तो कंडीशन हमारी क्या कर देगा यहाँ पे, फॉल्स। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 25 और यहाँ से 24 कंडीशन ट्रू करने के लिए। अब देखिए 25 जो है नंबर है ग्रेटर देन है 24 से, तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास क्या है, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। और इस तरह हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल लेस देन ऑपरेटर, एज में क्या है 25, लेस देन 24 से, नहीं 25 जो है बड़ा है 24 पे, तो कंडीशन यहाँ से हमारी फॉल्स हुई, तो एल्स का ब्लॉक चलेगा और मुझे दिखा देगा दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। अब लेस देन इज इक्वल टू, अब क्या है 24 से छोटा है, नहीं है, बराबर है, फिर भी नहीं है, तो फिर हमारा क्या करेगा, फिर एल्स का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करेगा रिफ्रेश करने पे भी। अगर मैं यहाँ से 24 ले लेता हूँ, अब देखिए एज 24 स्मॉल है 24 से, नहीं, लेकिन एज 24 इज इक्वल टू बराबर है 24 पे, तो जी बराबर है, तो अगर अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी तरह ग्रेटर के लिए भी सेम यही होता है, अगर ग्रेटर है तो ठीक है। अगर यहाँ से मैं ले लेता हूँ ग्रेटर देन, अब क्या एज में क्या हमारे पास 24 है, ग्रेटर देन है 24 से, नहीं है, ग्रेटर नहीं है नंबर 24, इज इक्वल टू है, जी इज इक्वल टू है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं अभी हमारे पास कौन सा ऑपरेटर रह चुका है, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू 26 में कर देता हूँ यहाँ पे। अब नॉट इज इक्वल टू क्या करते हैं, आपकी जो कंडीशन ट्रू होगी उसको ये फॉल्स कर देगा। अब देखिए मेरे पास क्या है, नॉट 24 के इज इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या करेगा, कंडीशन को ट्रू करके ये इफ का ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा।
मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। नॉट इज इक्वल टू क्या करते हैं आपको, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या फॉल्स है तो इसने उसको ट्रू कर दिया। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन को ट्रू करता हूँ 24 करता हूँ तो अब क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स।